11 12 में भी 12 का इस साल फेयरवेल भी है, आखिरी साल है। जो स्टूडेंट यहाँ पे कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 12th में आया, कोई 11th में आया, कोई 8 से पढ़ रहा था, कोई 7th से पढ़ रहा था, अब उसका एंडिंग टाइम है। लेकिन इस साल से क्या, हाँ, बीए का भी क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जो आर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरे से पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। बीए ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई इस साल से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी ऑफिशियली 12 तक ही यहाँ पे है और फेयरवेल इस साल मतलब कि 12 का एंडिंग है, अलविदा है। अच्छे से सब लोग आया, काफी टाइम तक रहा, पढ़ा, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सिखाया, क्योंकि टीचर भी बहुत ज्ञानी नहीं होता है। हर दिन टीचर भी सीखने का काम करता है, स्टूडेंट तो बिल्कुल सीखने ही आता है और वही काम करता है। लेकिन एक टीचर भी लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्लास में वो बेहतर डिलीवर कर पाता है, बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाता है, समझा पाता है, जिससे आपके रिजल्ट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे फैक्टर्स में इस साल इंप्रूवमेंट करने का प्रयास किया गया है एसकेसी की तरफ से। उसमें से 1-2 पॉइंट है, जैसे कि वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट यहाँ पे काफी समय से रेगुलर इंटरवल्स में नहीं हो रहे थे। पिछले साल या कई सालों से कोचिंग चल रहा है, लगभग 15 साल से भी अधिक हो चुका है, 18 ईयर्स, 18 साल से भी अधिक हो चुका है। और इस कोचिंग के पार्ट हम 12 साल से भी अधिक से हैं। 12-13 सालों से हम इस कोचिंग के पार्ट हैं, 12-13 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार टेस्ट नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट में कमी दिख रहा था। ठीक है, तो इस साल से इन चीजों पे, इन कमियों पे ध्यान देने का ट्राई किया गया, प्रयास किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मिल रहा है। जो लगातार टेस्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं पिछले 2 महीने से, हर सैटरडे को, जैसे कि अनाउंस किया गया था कि हर सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा, वैसे ही हर सैटरडे को टेस्ट लिया जा रहा है। एक भी सैटरडे को अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। इस तरीके से रूटीन ही अरेंज किया गया है। और दूसरा जो चीज नहीं हो पा रहा था रेगुलर, वो था पीटीएम, जो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल चीज होता है, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन गैप स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में होने की वजह से रिजल्ट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन जब एक प्रकार से पीटीएम का मतलब क्या होता है, पीटीएम का मतलब होता है तुम्हारे परफॉर्मेंस को पीटीएम पेरेंट्स तक पहुंचाना। टीचर्स तुम्हारे परफॉर्मेंस को पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट बताया जाता है, इंप्रूवमेंट कहीं दिक्कत आ रही है तो वो बताया जाता है। डीमोटिवेट करने के लिए कुछ भी ऐसा होता नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए। तो इस साल से बेसिकली यही है कि पीटीएम और वीकली टेस्ट 2 बड़ा मेन फैक्टर पे काम किया जा रहा है, वो लगातार किया जाएगा। तीसरा, इस साल जो हुआ नया वो था क्या, गेस, एनी गेसेस कि क्या हुआ ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ था? क्या? वो तो है आज, लेकिन अभी हो चुका है वो। ऐसा क्या हो चुका है इस साल? हाँ बिल्कुल, बुक लॉन्च। और आज भी हम बुक लॉन्च करने वाले थे इंग्लिश का, लेकिन अभी थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में कंप्लीट नहीं है, पूरा फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है। तो इंग्लिश का बुक आज लॉन्च तो नहीं करेंगे, एक ही साथ कितना सारा इवेंट करेंगे वैसे भी, तो उसको किसी और दिन क्लास के टाइम में ही लॉन्च करेंगे बुक को इंग्लिश का। तो बता दें कि इंग्लिश का जो बुक जो लॉन्च होगा उस पर हम लगभग 2 सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 700 दिन से भी अधिक टाइम लगा है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि जल्दबाजी में आज ही लॉन्च कर दिया जाए, गड़बड़ा के फालतू का कुछ भी छूट जाए, मिस्टेक हो जाए। तो इस तरीके से लास्ट में पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि 700 दिन का मेहनत है, 700-800 दिन का मेहनत है, उसको एक दिन में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा और वेट करेंगे और जल्द ही इस मंथ या अगले मंथ में किसी भी दिन लॉन्च करेंगे उसको क्लास के टाइम में ही। तो इस साल काफी सारा बुक लॉन्च किया गया। एसएसटी क्लास 9th का सबसे पहले लॉन्च किए थे, क्लास 10th का एसएसटी, फिर लॉन्च किए क्लास 9th का एसएसटी, फिर लॉन्च हुआ क्लास 10th का मैथ, और अगला लॉन्च होगा इंग्लिश फॉर एवरी क्लास, 5 से लेके सभी क्लासेस, ग्रेजुएशन, स्पोकन इंग्लिश, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बुक लॉन्च होगा। उसके बाद इस साल का टारगेट है कि मार्च तक 9 से लेके 12 तक का सारा सब्जेक्ट का बुक लॉन्च कर दिया जाएगा अपने ही कोचिंग में, और वही बुक से सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है बुक्स को, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास एग्जाम के लिए। करिकुलम जो पढ़ाई है तुम्हारा सीबीएसई करिकुलम बेस्ड, उस पे बहुत तरीके से किया जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और नेक्स्ट जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट भी किया गया है जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं पूरे साल भर में, जो वीकली टेस्ट में प्रेजेंट रहे हैं, टेस्ट जिन्होंने दिया है, टीटीएम में प्रेजेंट है, रेगुलर क्लास करने आए हैं, क्लास में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, डिसिप्लिन देखने को मिला है, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब सिर्फ पढ़ने में अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट का मतलब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर भी है लेकिन अगर अच्छा डिसिप्लिन अच्छे जानता है, बोलना जानता है, रहना जानता है, डिसिप्लिन आता है, पता है लाइफ में डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। बहुत टॉपर बनने से लाइफ में टॉप नहीं कर सकते हो, लाइफ में एवरेज रह के भी टॉपर्स वाले काम करके टॉपर बन सकते हो। तो सिर्फ लाइफ में अच्छे मार्क्स लाना ही गोल नहीं होना चाहिए कि अच्छे मार्क्स ले आए कैसे भी करके, छाप के, याद करके या फिर कैसे भी करके, तो ये गोल अगर रहेगा तो इससे सफलता कभी नहीं मिलेगा। हर फैक्टर में तुमको आगे होना होगा। आजकल का जो टाइम है मल्टी टैलेंटेड वर्क होना जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ एक चीज में बेहतर हो, पढ़ने में से बेहतर हो और दूसरी चीजों में बेहतर नहीं हो, तो हम कई बार क्लास में भी बता चुके हैं कि काफी पीछे हो, क्योंकि दुनिया बहुत ही आगे है। तो उसके साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा और भी बहुत सारी चीजों में ध्यान देना होगा। डिसिप्लिन लाइफ में अपनाना होगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम से पढ़ना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से क्लास आना, टाइम पे क्लास आना, समय का वैल्यू करना। क्योंकि अगर तुम समय का वैल्यू करते हो तो एक दिन समय तुम्हारा वैल्यू करेगा। तो टाइम का बिल्कुल हमेशा वैल्यू करें, टाइम पे सभी काम को करें लाइफ में। ये मेडल शायद तुम ज्यादा बदमाशी का बचने मिला है तो डिसिप्लिन। पुष्कर ऐसा स्टूडेंट है, कितने साल से पढ़ रहा है पुष्कर? 5 साल से। 5 साल से पढ़ रहा है। अभी 7th क्लास में 2 क्लास से आप पढ़ रहा है, तालियां। मतलब कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में रिजल्ट नहीं आता है। रेगुलर साल भर, 2 साल, 4, जो कंसिस्टेंट के साथ यहाँ पे आ रहा है, रेगुलर मेहनत कर रहा है, इम्प्रूवमेंट, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बेसिक चीजों को फॉलो करना है रिजल्ट के लिए। तो क्या ऐसा करते हो? डेली कितना देर पढ़ते हो घर पे? 4 घंटा। 4 घंटा पढ़ता है डेली, मतलब तो सिर्फ बेसिक चीज फॉलो करना है। और कुछ लोग बैठने का आदत नहीं है, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो तुमको पढ़ने का आदत होना चाहिए। 4 घंटा अगर दोगे तो अगले साल तुम भी यहाँ पे होगे। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं है तो तुमको ढूंढना होगा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं यहाँ पे हो, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया है जो इन स्टूडेंट्स ने किया है। इसको अगले साल बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है और ये तुमको करके दिखाना है कि यहाँ पे आना है। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये एक अचीवमेंट है स्टूडेंट का, जो मेहनत किया है साल भर, जो पढ़ाई किया है साल भर, रेगुलर टेस्ट में आया है, सीरियस रहा है, डिसिप्लिन दिखाया है। आज तक इसको कोई कंप्लेन नहीं पहुंची, किसी को मार दिया हो, किसी को पीट दिया हो, कुछ बड़ा कांड नहीं किया। चुपचाप को ना बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके क्लास में पढ़ता है। मेरे क्लास में आज तक भी पुष्कर का ऐसा डे नहीं है जिसने कोई बोला होता कोई याद नहीं है सर। हमेशा सुनाया है, हमेशा मेरा ऊपर पहुंच बना के लाया है पिछले 5 सालों से, और जिसकी वजह से ये आज के मेडल मिला है। ये मेडल हकदार है, तो जो है तो पुष्कर को बोल सकते हैं। क्या कुछ कैसा लगता है ये रिजल्ट का? किसको तुम अपना श्रेय दोगे? किसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव हो पाया है? क्या तुमने ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हारा रेगुलर टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आया? आपके वजह से। मेरे वजह से होता है, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह कुछ नहीं है। स्टूडेंट मेहनत करता है, मेरी वजह से क्या होगा? हम टीचर का काम तो सिर्फ गाइड करना होता है, हम गाइड करते हैं किसी भी स्टूडेंट को। मेहनत ये कर रहा है, ये रिजल्ट लाता है, ये पढ़ता है, ये होमवर्क बनाता है, हम तो सबको गाइड कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ पे हो, तुम मेहनत की हो, इसका मतलब बहुत बढ़िया। अब इसको सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहेंगे विकास सर को। जोरदार तालियां हो जाए।
बताओ आदित्य, किस लिए मेडल मिला है तुमको? बोलो। बदमाशी करने टीम में रहने के लिए और नहीं, बदमाशी करने हर टेस्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए। पिछले टेस्ट में कितना नंबर आया आपका? मैथ में आया था 50 में से 50 में से 36। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताओ, घर पे कितना स्टडी करते हो? कितना घंटा पढ़ते हो घर पे? घर पे 2 घंटा पढ़ते हैं, कोचिंग में 4 घंटा। 4 घंटा कोचिंग में पढ़ते हो? तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ और इंग्लिश का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अब बुलाना चाहेंगे क्लास 7 से प्रिंस को। अब ये अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहेंगे गोविंद सर को। हर टेस्ट में आने के लिए और अच्छा मार्क्स लाने के लिए। आगे कैसे पढ़ना है? क्या होगा सर? आगे और अच्छा पढ़ना है, यस सर। डिसिप्लिन में रहना है, यस सर। और मार्क्स लाना है। यस सर। इनका फेवरेट प्लेयर है सिद्धार्थ। अब बुलाना चाहेंगे हम सबके चाहेंगे सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ कहाँ हो? अरे आ रहे हो? अरे जल्दी आओ। ताली मारो। हम लोग मानते हैं कि गोविंद सर के 3 प्यारे शिष्य हैं, सिद्धार्थ, आदित्य, अमन और साहिल। ये प्यारे शिष्य हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मैथ और इंग्लिश। मैथ में इंप्रूवमेंट हुआ आने से? हाँ बहुत ज्यादा हुआ है। कितना देर पढ़ते हो घर में? 3 घंटे। बैट बॉल नहीं खेलना होगा? नहीं खेलते हैं। आज ही खेल के आए ठीक है चलो। अब क्लास 7 से अंकित और साई दोनों साथी में आ जाए। तुम्हारा फेवरेट और ये दोनों अंकित सर के प्यारे शिष्य हैं। दोनों कुटाते बहुत हैं पर प्यार बहुत करते हैं अंकित सर इन लोगों से। रास्ता दे लो भाई, जूनियर की ये विधाता है। थैंक यू सबको, थैंक यू। वैसे तुमको इसे अवार्ड किस लिए मिला है? टेस्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो सही बात है, ये लड़का क्लास में अच्छा भी पढ़ता है और मैनर में भी रहता है, तो ऑल इज डन, सब कुछ इसका अच्छा है। आप लोग को समझना चाहिए। और एक और बात होता है,
एक और 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक साल आज मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर भाईचारा और धर्मनिरपेक्ष के विचार को प्रकट करते हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान और धर्म को नहीं बतलाता है, इसलिए हम लोग हर साल मनाते हैं। हर स्टूडेंट को ये सीखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग हैं 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास में है, हम भी एक टाइम स्टूडेंट थे। पढ़ना अपने जगह पे है, पढ़ाई लिखाई सब अपने जगह पे होता है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की विद्या कौन कौन प्रदान करते हैं? माँ सरस्वती। इसलिए माँ सरस्वती के बिना जिंदगी अधूरा है। प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में सरस्वती माँ का श्रेय कोई नहीं ले सकता। और आज के दिन एक और 26 जनवरी है। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आप लोगों को पता है क्यों? 26 जनवरी को दिन ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हाँ, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन हमारे देश का संविधान आज के दिन ही बना था। 26 जनवरी के दिन ही हमारा देश का संविधान बना था, इसलिए गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, अब हमारे बीच एक आप लोग के प्रिय सर है, पता है कौन? हाँ, वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो आइए कृपया कीजिए हम लोग पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सबसे पहले सभी को सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामना और रिपब्लिक डे का भी। एक ही दिन दोनों फेस्टिवल कई सालों के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। 1950 26 जनवरी जैसा कि सभी को पता है रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और सरस्वती गोविंद सर प्रोड्यूस ताए जी थक गए यार, अरे थक गए हो। कुछ दिन बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, कैसे प्रिपरेशन कर इसका थोड़ा बताइए। अंकित सर जब तक पढ़ाई हो रही है और आप लोग क्या है तो के सर आप लोग बिल ठीक है, थैंक यू। हम लोग ऐसे आएंगे, देखो ऐसे ये। और इसको बता दें कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? सबसे ज्यादा कम नंबर लाने की खुशी में। अगर ऐसा अवार्ड किसी और को भी चाहिए तो हाथ लगा देता है। किसको मिलेगा? इसको पता नहीं है, इसके क्या देना है। फोटो खींच लीजिए, फोटो खिंचवाने मिले क्या? इन लोग से मेडल छीन लिया जाएगा, बाहर जाते छीन लिया जाएगा लोग से। ठीक है, आप बुलाना चाहेंगे क्लास 7 से होनहार स्टूडेंट अमन कुमार, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। अमन कुमार, तालियों के साथ स्वागत होगा अमन कुमार। और इस अवार्ड को देने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर गोविंद सर को। तालियों से गोविंद सर का सबसे स्टूडेंट अमन कुमार नक्का। कैसा लग रहा है अमन? आगे और मेहनत करना है। 100 में 100 नंबर 90
90 लाख वेरी गुड, वेरी गुड। 100 चाहिए हमको। रोना खूब है, बोलो रोना खूब है। बैट बॉल खेलना है, खेलना है। खेलेगा अंडे को देखो कौन आएगा उतना तुमको सर कोचिंग नहीं खेलेगा हम चल जाएंगे तो 8 बजे के बाद सारा सही बोल रहा बताएंगे सबसे पहले अंश कुमार को आर्ट्स बैच से क्लास 12 से जोरदार तालियों का स्वागत किया है अंश कुमार का क्लास 12 से तो गोविंद सर अवार्ड देके समाज के फोटो ले लो हेलो हेलो आखिरी मोमेंट है भाई, देख लो सब। और 1 मिनट हो कोई ना। बोर्ड एग्जाम है, 12th है, अच्छा 100 में 100 लाना है। नहीं सर, क्यों? 70 आएगा। नहीं तो नाम टूट जाएगा। और एसटीएल बन जाएगा, उनका नहीं हो पाएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जवाब देना है। Yes, और sir. कोशिश करना है कि सारे के सारे सवाल को हल करके आना है। यस सर। 1 तारीख से 1 फरवरी से 12th का बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हो रहा है साइंस और आर्ट्स दोनों ही डिपार्टमेंट में तो अंश कैसा रहा पूरा साल का सफर किस तरीके से क्या रहा कैसा लगा तुमको एकदम मस्त रहा, लिट्टी खाते हुए जिंदगी गया। किस मौका पे टेस्ट में प्राइस फर्स्ट बहुत बढ़िया तो ताली का स्वागत करिए टेंथ अंश का I will like to call अमीर भैया क्लास 12 तालियां ये बहुत दूर से आते हैं भाई ताली मार दो बहुत दूर से आते भैया यार ये मेरा आखिरी मोमेंट है इसका साइन यादव नाम देना। मार कर पीटा से आते हैं, पीटा पर क्या है? फोटो खींच लो क्या वहाँ? अपन से ना अपन से तो आमिर कितने दिनों पहले हमारा एडमिशन होता है यहाँ पे काफी नया स्टूडेंट है आमिर नवंबर में आया था और जनवरी में भी आए बहुत ही कम समय के लिए आया था आमिर लैक ऑफ नॉलेज पता नहीं था आमिर को कि यहाँ भी पढ़ाई होता है आर्ट्स का कहीं और पढ़ रहा था वहाँ पे किस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तुम आए थे इंग्लिश पढ़ाएगा इंग्लिश जी समझ में आया जी और कॉलेज से इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स अपना आर्ट का सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया आमिर आया था सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए लेकिन अपने सब्जेक्ट का सारा सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा है उम्मीद है अच्छा मार्क्स लाकर कोचिंग का नाम और अपने परिवार का नाम भी बेहतर करेगा कैसा लगा आमिर तुमको यहाँ पे पढ़ बहुत अच्छा लगा मेरा पहला टेस्ट में 30 में 5 नंबर आया और दूसरा टेस्ट में 30 में 27 आया ये इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही अच्छे ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको हम लोग आखिरी बार देख रहे हैं कोचिंग में क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो चुका है अब इन लोगों को एग्जाम देना है तो ओके आगे वाले फर्स्ट बेंच फर्स्ट रो तो ऑलरेडी इन लोगों का सिलेबस खत्म हो गया 1 तारीख से एग्जाम देगा अच्छे से एग्जाम देगा बेहतर रिजल्ट करेगा और रिजल्ट के बाद क्या करना है कौन से बुक के हो क्या बुक के हो नहीं फैक्ट्री बुक बहुत बढ़िया धन्यवाद अरे साइन यादव एक मिनट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं सारे प्लेयर्स 1 मिनट इस साल से हम लोग ग्रेजुएशन के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यस सर पहले अब तक केवल 12th तक की पढ़ाई होती थी यहाँ पे इस साल से हम लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं इसलिए ये विदाई समारोह नहीं है 1 महीना के बाद फिर से आना ज्वाइन करना है और अच्छे से पढ़ना है
ताकि नौकरी तक तुम लोग यहाँ तक लेके जाओ यहाँ से जॉब अपनी। तो साहिल किस क्लास में आए थे यहाँ पे? 12th क्लास में आए थे। और कैसा रहा सफर साहिल 12th का? तो साहिल बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, साहिल को पता है और बहुत मेहनत किया है और उम्मीद है रिजल्ट अच्छा आएगा सभी का। कुछ क्वेश्चन बताया गया था, उसका तैयारी करना है। जो गेस करवाया था क्लास 12 को टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो गाइडेंस क्लास में दिया गया है वो फॉलो करना है। रिजल्ट तो खुद पे तुमको ढूंढता हुआ आएगा अच्छे से। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत तालियां। हेलो, एक मिनट, शांति साइलेंट प्लीज। सौरभ जब आया था तो इसके क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चा था और सौरभ तब क्लास 7 से पढ़ रहा था। शुरू में इसका रिजल्ट बहुत खराब आया था, तब इसको डांट पड़ा था और उनकी फ्रीक्वेंसी का बेस का मतलब बेस का सब चलाता है ये बात बेस काम है। माइक का आवाज कर दीजिए। हेलो, बस ठीक है। हाँ, शांत रहो। सुनो कहानी सुनो इसका बढ़िया से। तो मैथ में बहुत कम स्कोर आया था, जिसके कारण इसको डांट पड़ा था। इनकी मम्मी आई थी, उनसे मेरा बात हुआ। उस दिन के बाद ये मैथ में अच्छा ग्रेड बनाया और लगातार अच्छा करता रहा और उसके बाद डिसिप्लिन भी काफी मेंटेन किया क्लास में। और इस साल इसका +2 का एग्जाम होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे नंबर से ये पास करेगा, कोचिंग का नाम भी रोशन करेगा। क्या बोलते हो? करेंगे सर। ठीक है, ताली। आप सर बता दें, सर कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कितने दिनों से? 4 साल हो गए। 4 साल तुमको याद ही नहीं है? 4 साल से भी ज्यादा हो गया। और सौरभ का सक्सेस स्टोरी इतना सब में समझ सकते हैं आप कि जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया वो आज इसी कोचिंग में पढ़ा रहा है। इसके लिए ताली। सबको ये मौका नहीं मिलता। पढ़ते तो कई सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से सौरभ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा टैलेंट देखा गया जिसकी वजह से वो इस कोचिंग में पढ़ा रहा है, आगे भी पढ़ाता रहेगा जब तक ये चाहेगा, यहाँ पे पढ़ाता रहेगा। और इसका सब सिंपल यही स्टोरी है कि पढ़ने से, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ना ऐसे है तुमको सभी को कि तुम किसी को पढ़ा सको। तो ये पढ़ाई जब तुम्हारे अंदर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम अब ऐसा पढ़ रही हो, किसी को सिखा भी दोगे, तब वाकई में इंप्रूवमेंट है। सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, लाइफ में पास नहीं पाएंगे। बताओ तुम्हें जल्दी के बाद बीच में आप मतलब 7th क्लास में सितंबर में आए थे, तो उस टाइम मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब था, तो सर पढ़ाए थे हम लोग। तो 7th क्लास का जब एग्जाम हुआ था फाइनल, तो मेरा 1st डिवीजन आया था। तो सर बोले थे कि कंसिस्टेंट इतना ही 1st डिवीजन ही आएगा। तो मैंने बोला था हाँ। तो सर उस टाइम से 1st डिवीजन ही आया। और फिर बीच में 11th क्लास में मैंने कोचिंग छोड़ दिया, बहुत जगह ट्राई किया था तो अच्छा नहीं लगा, तो फिर वापस कोचिंग में ही आ गया। बीच में इसको लगा कि हमको एक बार घूम लेना चाहिए मार्केट और दूसरे कोचिंग में ट्राई करना चाहिए। 3 साल पढ़ने के बाद ये 11th में स्विच हुआ, यहाँ से किसी और इंस्टीट्यूट में गया, कुछ महीने पढ़ा, देखा, समझ में आ गया जहाँ से वही ठीक है, वापस आया और तब से वापस ही है। और अब बाकी इसका रिजल्ट बताएगा कि किस तरीके से वापसी किया, कैसा इंप्रूवमेंट किया। तो बहुत जोर से तालियां बजाकर आप अच्छा रिजल्ट करे, अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे। हमारा स्टूडेंट सब फोटो में आप पूछा जाएगा।
तो लकी कितने दिनों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? कितने दिनों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? एक साल से पढ़ रहे हो। तो सिर्फ एक तुमसे सवाल है कि श्री कृष्णा क्लासेस में पढ़ने के बाद एक साल तुमको डिस्क्राइब करना हो एसकेसी को एक शब्दों में, तो उसका कोई एक क्वालिटी एक शब्द बताना हो, तो वो क्या बोलोगे? बहुत I would like to know प्रभात भैया ताली का ओए प्रभात भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अंकित सर प्रोवाइड कीजिए। प्रभात जब दो में आ गए थे। अभी कुछ पूछा अरे वो मिश्रा था। तो प्रभात भी लगभग सौरभ के साथ ही इस कोचिंग में ज्वाइन किया था। सौरभ भी इसको लाता, सौरभ भी लाता या सौरभ का ही स्कूल मेट है, सौरभ का ही क्लासमेट है। सौरभ पहले आया था इस कोचिंग में, तो उसी के बाद प्रभात यहाँ पे आया था। किस क्लास में आया था प्रभात में यहाँ पे? 8 क्लास में आया था। और फिर बीच में किस साल यहाँ पे बीच छोड़े तुम? कोविड में छोड़ दिया था। कोविड के टाइम में चला गया था, तो उस टाइम में क्विट कर दिया था। पटना में था नहीं, जैसे ही पटना आया फिर किस कोचिंग पर ढूंढे? एसकेसी तो तुम्हारा से भी सेम सवाल है प्रभात कि तुम यहाँ पे इतने साल से पढ़े हो, इतने साल यहाँ पे इतने दिनों तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया तुमने। तुम लोग का ये आखिरी साल, आखिरी दिन बोल सकते हैं, आखिरी दिन है। तो ये सफर, ये साल, ये टाइम कैसा रहा तुम लोगों का? इट वाज नाइस जर्नी। तो बहुत बहुत तालियों का स्वागत करते हैं प्रभात का। सर मिडिल ऑफिस जमा कर देंगे। इस मैडम को देने के लिए बोलना चाहते हैं मधु मैम को। मधु मैम बहुत बढ़िया, 2 माइक जो बोलेगा यहीं का रही है ना। पूछेंगे बताओ। हेलो तो कैसा रहा? मस्त। इससे पहले किस कोचिंग को ज्वाइन किया? इससे पहले किस कोचिंग को ज्वाइन किया? एसके ट्यूटोरियल। और एसकेसी और एसके ट्यूटोरियल में क्या अंतर लगा आपको? एसकेसी बेस्ट है और क्या। डिसिप्लिन के मामले में सबसे बेस्ट। सबसे पढ़ाई के मामले में बेस्ट है। बेस्ट है। एनवायरनमेंट के मामले में उसमें भी बेस्ट। थैंक यू। अरे रुक जाइए। मैम 4 सबसे अच्छा सब्जेक्ट सीखा और हिंदी और किसमें मेहनत यहाँ पे जो आप लोग सभी पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि टीचर्स जो है वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं? आपको पूरा टाइम मिलता है, आपको भी क्वेश्चन करते हैं टीचर, आंसर उसका प्रॉपर्ली देते हैं। कैसा लग रहा है इस कोचिंग में आके? बहुत अच्छा, एनवायरनमेंट कैसा? बहुत अच्छा, डिसिप्लिन कैसा? सबसे अच्छा, पढ़ाई कैसा? वो बहुत अच्छा। तालियां। तालियां रुकना नहीं चाहिए।
आंसर। SST ऑडिट और बाकी सारे आप कर रहे हैं इसमें आप जो भी क्वेश्चन करते हैं आपको टीचर्स प्रॉपर्टी को समझाते हैं, पूछते हैं आपकी पढ़ाई से। गोविंद सर के चाहते हैं ऋतिक जी। ताली ताली ताली। जानते हो ये मेडल में क्यों मिला है? अरे जानते हो मेडल मिला है? हेलो हेलो, जानते हो मेडल क्यों मिला है? सबसे ज्यादा मार खाने के लिए। हाँ, ऋतिक वो स्टूडेंट जो काफी समय से पढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट है लेकिन स्लो। बिल्कुल मार खाता है ऋतिक, थोड़ा सा दर्द भी होता होगा, लेकिन मार खाता है इस वजह से और इसी कारण की वजह से ये आज यहाँ पे है और इसके पास ये है। वो इम्प्रूवमेंट का, उसका हार्ड वर्क, उसके इम्प्रूवमेंट, उसके रिजल्ट का परिणाम है। अगर वो मार नहीं खाता, अगर उस पर कड़ाई नहीं करते हैं, अगर उसके इम्प्रूवमेंट के नहीं काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो क्या रहा, कैसा रहा, क्या लगता है इसको? सबसे मजबूत सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ, बाकी सब सब्जेक्ट में कब इम्प्रूवमेंट होगा? नेक्स्ट कल्चरल प्रोग्राम में अच्छा। तो इसी के साथ ताली बजाकर करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऋतिक का। कंप्यूटर नहीं बचा, लेट कर दिए। ताली और पीड़ित मिल जाएगा। पीड़ित कैसा लगा कोचिंग में आपको? कोचिंग मस्त लगा आप। बेटी को मेडल पहना के सम्मानित किया जाए। तो मेरी भी पिछले 1 सालों से पढ़ रहा है और इस साल ब्रिज का 12th कंप्लीट होने वाला 1 तारीख से एग्जाम है। तो ब्रिज सबसे मजबूत कौन सब्जेक्ट हो तुम्हारा? कौन सबसे ज्यादा मजबूत कौन सब्जेक्ट हुआ? चलो ठीक, धन्यवाद करते हैं पेरेंट्स का। बनता है थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा ईंट जोड़ के एक घर बनता है। हर दिन हम लोग मेहनत करेंगे और हर क्लास को अटेंशन देके, ध्यान देके सुनेंगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तुम लोग के पेरेंट्स हम लोग के भरोसे तुम लोग को भेजे यहाँ पे, तो तुम लोग का पहला काम ये होगा कि हम लोग पे भरोसा करें और जैसे टीचर तुम लोग को गाइड कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो। आज के बाद कोई बाहरी लड़का या लड़की से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा किताब है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे पेरेंट्स है और तुम्हारे टीचर है। और किसी से ज्यादा बातचीत करोगे तो वो तुमको गलत ही चीज सिखाएगा, अच्छा चीज नहीं सिखाएगा। क्या तुम लोग क्या करना है इस बारे में? हाँ, हॉल में किसी को भी कुछ मैडम बोलना चाहेंगे? मैडम की तारीफ जाइए। अगर आप लोग एक दिन में बहुत ज्यादा खाना खाइएगा तो क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है? नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा स्वाद लेकर के अगर हम लोग खाते हैं तो वो खाना ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। हम नियम से पढ़ते हैं, स्कूल आते हैं, कोचिंग करते हैं और रेस्ट ऑफ टाइम अगर हम सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालते हैं तो वो टाइमिंग आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होता है ना। हम टीचर साहब को हमेशा टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यही होता है, समय से उठें, समय से पढ़ें और समय से खूब सारी बदमाशियां भी करें, है ना। ऑल द बेस्ट।
उन सभी के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम है। थैंक यू। अंकित और साई दोनों साथी में आ जाए। और ये दोनों अंकित सर के प्यारे शिष्य हैं। दोनों कुटाते बहुत है पर प्यार बहुत करते हैं अंकित सर इन लोगों से। तो साहिल और अंकित क्लास 7 से दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे साहिल से। क्या लग रहा है, तुमको लगा था कि मेडल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अहिंसा को देने में और मजा आता है, इसको लगता है कि मिलेगा ही नहीं। तुमको क्या लगता है कि तुमको मेडल क्यों दिया गया है? डिसिप्लिन क्या है? यस सर। ठीक है, डिसिप्लिन में है, एक प्रकार से ओबीडिएंट स्टूडेंट में आता है, जो बोलते हैं जैसे बोलते हैं, जब तक बोलते हैं उतना करता है। तो इसको मिला है अवार्ड इसलिए कि बात मानने का डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल, इसी का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जैसा टीचर बोले वैसा करना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना। उतना दिमाग लगाने जो है नहीं, क्या दिमाग है तो छोटा, क्या करेगा मोटा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अभी तुमको और इम्प्रूवमेंट, पढ़ाई में तुमको और इम्प्रूवमेंट करना है। तुमको अगले साल टॉपर ऑफ द ईयर लाना है और इससे भी बढ़िया अवार्ड पाना है। अब बात करेंगे अंकित के साथ। अंकित बताओ कि कैसा लग रहा है? ठीक ही ठाक लग रहा है। ठीक ठाक कौन? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा तुम बताओ सबसे पहले कि ये जो मेडल मिला है इसका क्या वैल्यू है तुम्हारे? बहुत बड़ा वैल्यू है। और तुमको मिला है क्यों? लगता है कि डेली टेस्ट में आने के लिए और इस बार अच्छा मार्क्स आया था टेस्ट में, उसके वजह से। हाँ, अंकित का लगातार बहुत दिनों पढ़ नहीं रहा है, कम समय में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की वजह से अंकित चुना गया है। अंकित कितने दिनों से पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे? 6-7 महीने से। 6-7 महीने में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है अंकित में, जिसकी वजह से ही अंकित को आज अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। लगातार टेस्ट में प्रेजेंट रहने की वजह से, बेहतर रिजल्ट देने की वजह से, होमवर्क कंप्लीट करने की वजह से, इन सभी की वजह से आज अंकित को अच्छा से यहाँ पर चुना गया और उम्मीद है कि आगे भी बेहतर करेगा। धन्यवाद। तो अब हमारे में तालियां। तो प्रशांत क्लास 8 का स्टूडेंट है। कितने साल से पढ़ रहे हो? पहले हेलो 2 साल। 2 साल से पढ़। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मजबूत हुआ अभी तक यहाँ पढ़ने के बाद? मैथ और इंग्लिश। इंग्लिश का नाम है तुम्हारा? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आप पढ़ाते हैं। तो प्रशांत पिछले 2 सालों से यहाँ पे पढ़ रहा है और 1 साल से पढ़ना मानते हैं, क्योंकि 1 साल लॉकडाउन में गया, 6 महीने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस किया था। तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है प्रशांत में। सारा सब्जेक्ट में बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, रेगुलर आता है, होमवर्क बनाता है, सुनाता है, जो बताते हैं उससे अभी बनाता है। और इस बार जो नरेशन का टेस्ट हुआ था इस महीने, इस सैटरडे को, पूरे कोचिंग का सेम टॉपिक, उसमें 5 से लेकर 12 तक का सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक था और उसमें प्रशांत नंबर 1 पे था क्लास 8 से। बहुत अच्छा, पूरे कोचिंग में नंबर 1 था। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है। क्या लगता है प्रशांत, और क्या कहना चाहते हो इस अवार्ड के बारे में? कितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था और क्या कोविड था कि तुम्हें मिलेगा? सब हमको तो एक दिन नहीं था कि हमको मिलेगा, मगर तभी हम लोग मिले। बहुत बढ़िया। तो तालियां स्वागत के लिए देता हूं। अब अवार्ड के लिए हम क्लास 8 से लाली को बुलाना चाहते हैं।
और मधुबन से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया करके लाली को पुरस्कार प्रस्तुत कीजिए। आइए मधुबन, फोटो खींचो। कैमरा मधुबन, अवार्ड से क्या कुछ मिला आपको? जो ये पुरस्कार अभी दिया गया, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रही है? तो बहुत खुश है क्योंकि आई कैंट बिलीव कि हमको मेडल मिला है। सोच रही थी कि हमको ये मिल सकता है। आप खुश हैं? यस सर, बिकॉज मैं इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब पिछले बार बहुत बुरा मार्क्स आया था, उसकी वजह से हमको नहीं लगा था कि इस बार हमको मिलेगा। आज मिला यस सर, आपके गले में है। यस सर, और बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब क्लास 8 से बड़े हम सबके प्रिय गोविंद सर को प्लीज कैप। हेलो, ताली बजना चाहिए। फोटो भी खींचा आता है, तो खुलिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे खींचा जाएगा। सबसे अच्छा सभी कौन सा? हिस्ट्री और इंग्लिश। मैथ नहीं। सब इंग्लिश से बोलते हैं। अमीर का फोन सब्जेक्ट है मैथ नहीं। गोविंद सर गोविंद सर का मैथ। इंग्लिश तो साइंस सब इंग्लिश से बोल रहे हैं। कितना जो पढ़ते हो? 3 घंटा। तो झूठ बोल रही है। 2 घंटा। कोई फिजिक्स नहीं है। बहुत अच्छा करना है, मेहनत करना है और अगले बार इससे और रिजल्ट आना है। साइलेंट। मिलते हैं।